और बच्चे की उम्मीद ना करें। 3 लड़कियां हो चुकी थी उनको कि और आप बच्चे की उम्मीद ना करें, लेकिन उनकी मंशा थी कि हम कैसे भी करके एक लड़का हो ताकि हमारे बाद कोई पितरों को जल देने वाला तो हो जी। तो उन्होंने वो अचानक यहाँ आए तो मैंने उनको यही बताया कि भाई आप यहाँ अरदास लगाओ, नारियल वाली अरदास लगाओ बाबा को। अच्छा। उन्होंने वही काम किया जो डॉक्टरों ने बोल दिया था ना कि चौथा तो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने ऐसी मेहर की, विदाउट ऑपरेशन चौथी बार उनको लड़का हुआ और आज आप उस चीज को देख सकते हो बाकायदा। अच्छा, स्पेशल आयो जुमान है। BN24 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और आज हम पहुंचे हैं साडवा के अंदर। ये हिसार से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे साथ आचार्य जी है इस मंदिर के अंदर। आचार्य जी, सबसे पहले तो इस स्थान के बारे में बताइए, कौन सा मंदिर है और क्या इसकी महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इस समय हम जहाँ खड़े हैं यह बाबा श्याम का वह धाम है जिसे हमारे बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ बाबा की धड़ स्वरूप पूजा होती है। अच्छा। क्योंकि इस बारे में बुजुर्गों से ही हमने सुना है, वहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चलती आ रही है। तो उसी माध्यम से हमें भी पता चला है कि यहाँ बाबा श्याम का जो मंदिर है वो खाटू धाम से भी 13 साल पुराना मंदिर है। ये खाटू धाम से भी, क्योंकि देखो इसमें फ़र्क है। जो खाटू धाम तैयार किया गया उस समय औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वा दिया था। जब दोबारा खाटू धाम तैयार किया गया उससे 13 साल पुराना मंदिर है ये। दोबारा खाटू धाम तैयार किया गया था उससे 13 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ बाबा की धड़ स्वरूप पूजा होती है। अब काफ़ी लोगों के तो ये भी सवाल होते हैं कि धड़ का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए, हम किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहते। हमें जो हमारे बुजुर्गों से प्राप्त हुआ जी, सिर्फ हम वही चीज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और आपने अंदर देखा भी होगा बाबा की जो प्रतिमाएं हैं जी, उन प्रतिमाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है उन प्रतिमाओं के अंदर। और जहां हम इस समय यहाँ खड़े हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं लोग, कोई तालाब बोल देगा, कोई बावड़ी, कोई जोहड़ बोल देगा, लेकिन हम लोग प्यार से इसे माता अहलावती बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप चुलकाना धाम जाओगे, खाटू धाम जाओगे, वहां आपको खाटू धाम जाओगे वहां 2 कुंड हैं। एक प्राचीन कुंड जहां से बाबा का शीश प्राप्त हुआ था, वहां अब किसी को नहाने नहीं दिया जाता, सिर्फ जल दिया जाता है आचमन के लिए। और दूसरा कुंड है, वहां लोगों को नहाने दिया जाता है, लेकिन यहाँ किसी को नहाने की अनुमति नहीं है। क्यों? और जगह कुंड होंगे, सरोवर होंगे, तालाब होंगे, लेकिन हमने इसे माता अहलावती का दर्जा दिया है। अब इस पानी में आप देखोगे कि करोड़ों जीव जंतु हैं और यहाँ से हर साल विदेशी पक्षी आते हैं। स्पेशल आप जैसे पत्रकार महोदय यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। आप लोगों ने अखबारों की कटिंग भी देखी होगी, यहाँ विदेशी पक्षी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो इसी वजह से ये जाली वगैरह जो लगवाई गई है, इसी वजह से लगवाई गई है ताकि किसी चीज का इनके ऊपर कोई आक्रमण न हो सके। आप देख भी रहे होगे इसमें काफी ज्यादा सुरक्षा की जा रही है। जी जी जी। तो यहीं से बाबा की धड़ प्राप्त हुई थी और बाबा ने कहा था जहां से मेरी प्रतिमा मिले वहां से आप पूर्व दिशा में मेरा भवन बनाओ। तो आप देखोगे यहाँ से पूर्व दिशा में बाबा का भवन है। अब ये जो तालाब है ये सिमट कर छोटा रह चुका है, अन्यथा इसका जो आकार था वो काफी बड़ा था। पीछे नहर है, यहाँ से आप इस साइड जाओगे तो पीछे नहर दिखाई देगी आपको, वहां तक ये फैला हुआ था तालाब। अब तो ये सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा रह गया, क्योंकि एक तो देखो गांव के भोले भाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज को कहीं लिखवाया नहीं। साथ के साथ जैसे आप जैसे पत्रकार आए उनके माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से लोगों को आगे इस बारे में पता चला है, अन्यथा काफी कम लोग जानते हैं इस धाम के बारे में। और भी मतलब अगर इतिहास बताने बैठे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो जी। अच्छा, कोई खास विशेष प्रबंध किसी जैसे कि अवसर को लेकर, महीने में 6 महीने में पूर्णिमा को लेकर इस तरह कोई यहाँ पर आयोजन किया जाता है? देखिए, आयोजन होता है शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि को। दिन में बाबा की धोक लगाई जाती है। प्रेमी आते हैं बाहर से, गांव वालों की धोक एकादशी को नहीं लगती, गांव की धोक द्वादशी को लगती है, क्योंकि ये हमारे कुल देवता हैं। और बाबा श्याम की धोक हमेशा ही द्वादशी को लगती है। एकादशी को साथ में इसलिए कनेक्ट किया गया है ताकि हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकें, व्रत कर सकें, बाबा के दरबार तक पहुंच सके अपने घर से। एकादशी की रात्रि को शुक्ल पक्ष की, जैसे आज एकादशी है, आज रात्रि को आपने देखा भी होगा अंदर जागरण का भी प्रोग्राम है, भंडारे का भी प्रोग्राम है, और मंदिर को भी एक दुल्हन की तरह सजाया गया है।
तो यही कारण है कि आज रात को बाबा का विशाल जागरण होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और पूरी रात आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप किसी अन्य मंदिर में जाओगे तो वहाँ 2 घंटे 3 घंटे जागरण होता है, लेकिन यहाँ पूरी रात जागरण होता है। इसमें सभी ग्रामवासी अपना काम छोड़कर एकादशी के दिन रात को और द्वादशी को रात को 10 बजे के बाद यहीं मिलते हैं आपको, फिर घर जाते हैं अपने। ये निःशुल्क है, सभी प्रेमियों का प्रेम है, गांव वालों का प्रेम है ये। और जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी 2 से 3 गाड़ियां यहाँ लगा देते हैं कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी। तो जैसे कि मन्नतें की बात करें, जी, कोई मन्नत मांगता है यहाँ तो किस तरह से मन्नत पूरी की जाती है? देखिए, अगर सच बताऊं तो मैं किसी और का क्यों बताऊं, मैं अपने ऊपर ही लेकर चलता हूँ इस बात को। आज मुझे ठाकुर जी ने वो दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जहां तक मैं कभी पहुंच भी नहीं सकता था वहां आज अभी मेरी उम्र 26 वर्ष की है। 26 वर्ष में ठाकुर जी ने वहां पहुंचा दिया है। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू बाबा ने आज 7 से 8 करोड़ लोग इस चेहरे को जानते हैं। कहीं भी जाते हैं, केदारनाथ गए वहां भी प्रेमियों ने पहचान लिया, हरिद्वार जाते हैं, खाटू धाम, चुलकाना, मेहंदीपुर, सालासर, जहां भी जाते हैं आज वहां लोग पहचान लेते हैं। वो सब बाबा की बदौलत है। अन्यथा इस दास का और कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं। सब करने वाले भी श्याम हैं, करवाने वाले भी श्याम हैं। और जो भी प्रेमी यहाँ आता है बाबा के दरबार में कोई भी मन्नत लेकर, वहां ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन एक एकादशी को आया है, अगली एकादशी को इस उम्मीद की ये बोलेगा कि बाबा को कि बाबा मौज कर दी। बस एक एकादशी को आया, बाबा परेशान हूँ, ये जरूरत है, ये मन्नत है, जो भी समस्या है जी, 1 महीने के अंदर कोई भी परेशानी है। यहाँ हमने मतलब वो लोग भी देखे हैं जो अपने पाँव से चलकर आ नहीं सकते थे और आज वो अपने परिवार को अपने पाँव पर लेकर आते हैं। ऐसे लोग हमने अपनी आंखों से देखे, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ जी। जैसे कि कोई निसंतान है, बच्चे नहीं जिसके पास, वो फरियाद करते हैं बाबा जी से, पूरी करते हैं बाबा जी? देखिए, औरों का नहीं बताऊंगा, मैं खुद मेरे घर का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरे ही परिवार में हैं, भाई हैं वो, उनको मतलब देखिए ये चीज बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको 3 लड़कियां थी पहले। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप और बच्चे की उम्मीद ना करें। 3 लड़कियां हो चुकी थी उनको कि और आप बच्चे की उम्मीद ना करें, लेकिन उनकी मंशा थी कि हम कैसे भी करके एक लड़का हो ताकि हमारे बाद कोई पितरों को जल देने वाला तो हो जी। तो उन्होंने वो अचानक यहाँ आए तो मैंने उनको यही बताया कि भाई आप यहाँ अरदास लगाओ, नारियल वाली अरदास लगाओ बाबा को। अच्छा। उन्होंने वही काम किया। जो डॉक्टरों ने बोल दिया था ना कि चौथा तो हो ही नहीं सकता, ठाकुर जी ने ऐसी मेहर की, विदाउट ऑपरेशन चौथी बार उनको लड़का हुआ। और आज आप उस चीज़ को देख सकते हो बाकायदा। और एक और हैं हमारे ही परिवार में हैं, उनको भी हमने यही बात बोली थी। तो पहले तो उनकी शादी ही नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो ठाकुर जी ने उनकी शादी करवाई और आज उनकी गोद में एक फूल डाल दिया बाबा ने। ये खुद मेरे चमत्कार हैं और हजारों तो ऐसे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं होगा आपको, क्योंकि देखिए जब एकादशी को द्वादशी को प्रेमी बाहर से आते हैं जी। वो बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने बच्चे हमारी गोद में दे देते हैं कि ये आपकी मेहरबानी, लेकिन ये हमारी नहीं, ये ठाकुर जी की मेहरबानी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इस स्थान के बारे में बताने के लिए। तो आप सुन रहे थे यहाँ के जो पंडित जी हैं और जो सेवा करते हैं यहाँ की। साडवा धाम है ये, हिसार से करीब 35-40 किलोमीटर दूर होगा ये अगर आप डायरेक्ट आओगे तो 30 किलोमीटर है। क्योंकि अब तो ये रूट थोड़ा डाइवर्ट कर दिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि फ्लाईओवर की तैयारियां चल रही है, उस वजह से डायरेक्ट नहीं आ सकते आप। तो मान के चलो आप 35-40 किलोमीटर हो जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम जानकारी शेयर करने के लिए जी। तो आप बने रहे हमारे साथ। अब आपको दर्शन कराते हैं इस पवित्र धाम के जो बहुत ही प्राचीन है, ऐतिहासिक है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी। कहाँ से हो आप? राखी से। राखी गढ़ी? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुँचे आज? पैदल यात्रा। पैदल यात्रा करे हाँ जी। बाबा जी के दरबार की? हाँ जी। कब चले थे? कल शाम को चले थे। कल शाम को साथ। तो किस लिए क्या मन्नत मांगी थी, कैसे पहुँचे हो बताओ? मन्नत जी पिछली बार आए थे। हाँ जी। बाबा मांग के गए थे। अच्छा, वो हमारी पूरी होगी। पूरी होगी? मांग के गए थे जी बाबा, जमींदार आकर को दुकान करवा दो, बाबा ने करवा दी। अच्छा, यानी कोई बिजनेस अपना शुरू करा दे? हाँ, करा दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मोनू भाई। और बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ये देखिए राखी से पहुंचे हैं भाई, जैसे हमारे नजर पे पड़ी भाई पर। हाँ जी। किरोड़ी? हाँ, मामा सोरा जी मैं ओडत है, फिर मेरे तो राय जा रहे ओडत क्या। अच्छा, अपना नाम क्या है? अमरदीप। अमरदीप। तो आपने बताया था नहीं भाई ओडत चल रहा है तो मन्नत पूरी होगी। देख लो भैया, बुआ का लड़का जी।
अच्छा, बुआ का लड़का है ये? हाँ जी, इसी ने बताया था जी। तो आप यहाँ पर आए थे फिर? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम बाद आपकी मन्नत पूरी होगी? अपने तो जी पिछली बार आए थे फरवरी में, दुकान करती थी। अच्छा, हाँ जी, तो महीना 1.5 महीने बाद मनोकामना पूरी हुई थी। तो पंडित जी ने सही कहा था कि 1 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा, मतलब जो भी बाबा के दरबार में आएगा सच्चे मन से उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और उन भाइयों ने वो बात बता भी दी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और BN24 को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।